फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषण ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। युद्ध में लगभग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन दशकों तक क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? चलिए जानते हैं। इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया। उसके पश्चात पांडवों ने राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और कुंती की दिन रात सेवा किया करते। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती विदुर संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान किए। उसके पश्चात पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को न होने देती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों ने सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष भाइयों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। यह देखकर हस्तिनापुर के नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ देख पड़े। उन लोगों में जो विधवा स्त्रियां भी थीं, उनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए थे, अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए थे। यह देखकर महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब वेदव्यास जी ने सभी से कहा, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही बातों विश्वास नहीं है तो आज रात अपनी ही आंखों से अपने परिजनों को देख ले। यह सुनकर पांडव सहित सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे। वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट ले पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपनी तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुशी हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बातें की। तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक के कष्टों से मुक्ति पा चुके हैं, अपने अपने लोकों में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में अपने परिजनों के प्रति शोक लुप्त हो गया। स्त्रियों ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने शरीर को त्याग दिया और अपने अपने पति के साथ उनके लोक को चली गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, जय श्री कृष्णा।